दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री ऋषभ जी जो मुंबई के रहने वाले हैं, उन्होंने बड़ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि क्या कैरियर होगा और धन की स्थिति उनके जीवन में कैसी रहेगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह कर्क लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। देखिए, तीसरे भाव में शनि है, चौथे भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में राहु है, भाग्य स्थान 9 भाव में बुध शुक्र मंगल गुरु हैं और दसम भाव में सूर्य है और 12वें भाव में केतु है। ये इनकी स्थिति है। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है और चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आपका जन्म हुआ है। जन्म राशि आपकी तुला है। वर्तमान में आपको राहु की महादशा चल रही है जो छठे घर के स्वामी हैं, जो 18/4/29 तक रहेगी और उसके बाद गुरु की जो भाग्य स्थान भाग्येश हैं आपके, उनकी महादशा शुरू होगी जो 16 साल तक चलेगी। प्रश्न आपका कैरियर का है। इसके लिए हम 10वें भाव को, सप्तम भाव को, पंचम भाव को, छठे भाव को और भाग्य स्थान की जिसमें भूमिका होती है, इनको देख करके ये बता सकते हैं कि कैरियर कैसा होगा और इन भावों में क्या राशि है और उनका प्लेसमेंट क्या है। इन सब का विवेचन करने के बाद ही ये बात तय की जा सकती है। इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी मंगल हैं, जो पंचमेश के स्वामी भी हैं और भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में जो मंगल हैं वो कारक ग्रह हैं। दसम भाव में सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं, जो धन भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। बहुत शुभ योग है, बहुत शुभ फलदायी है सूर्य का यहाँ होना। उच्च पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, नौकरी, समाज में मान सम्मान, राजयोग प्रदान करते हैं। साहसी होते हैं, बहुत बोल्ड होते हैं। राजनीति की प्रखरता होती है और ऐसे लोग राजनेता भी सफल हो सकते हैं। ये कैरियर के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें मंगल का मैंने बताया कि ये जब बैठे हुए हैं तो मंगल बहुत कारक है, ये भाग साथ देगा आपका यहाँ बहुत। ऐसे व्यक्तियों के जब पंचमेश भाग्य स्थान में हो और ये होकर के तो पुत्र योग अवस्था होता है और पुत्र बहुत योग्य होता है। मंगल यहाँ दसम का स्वामी होकर जब भाग्य स्थान में गुरु के भाव में बैठता है तो राजनीतिक सफलता दिलाता है और पुलिस में, प्रशासनिक क्षेत्र में, आर्मी में नौकरी के अच्छे अधिकारी के योग होते हैं। प्रशासनिक सेवा के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अगर रियल इस्टेट का काम करे तो उसमें भी बहुत सफल होता है। विदेश से जुटे कार्यों में भी ऐसे लोगों को बहुत लाभ होता है। छठे भाव में जो राहु बैठे हुए हैं ये कैरियर में एकदम उन्नति देते हैं, शत्रुओं पर विजय देते हैं, शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजनीतिक सफलता देते हैं, रंग से राजा बनाने की स्थिति में ऑल ऑफ ए सडन आपको तरक्की देते हैं। प्रशासनिक नौकरी, कानूनी विवादों में भी आपका जो जोड़ होता है, मतलब कुछ ना किसी आपको मुकदमों को देखना पड़ता है। शनि जो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये तेज राजनीति की सोच देते हैं। 31 से 36 वर्ष की अवस्था में ऐसे लोगों को अचानक बहुत तीव्र गति से उन्नति प्राप्त होती है, शिखर पर पहुंचने की संभावना होती है। विदेश भ्रमण देते हैं क्योंकि इनकी पूर्ण दृष्टि शनि यहाँ 12वें भाव पर है। केतु 12वें भाव में लंबी यात्रा, विदेश योग, आँख की परेशानी, कोई इस तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण स्थान रह गया भाग्य स्थान 9 भाव। इसमें चतुर्ग्रह योग बने हुए हैं, यानी कि शुक्र, बुध, मंगल और गुरु अपने स्वग्रही हैं, भाग्य स्थान में है। ये बड़ा अच्छा योग है और यहाँ से बैठ करके गुरु 1 2 3 4 5 लगन को देख रहे हैं, पराक्रम को देख रहे हैं और पंचमेश को देख रहे हैं आपके। तो संतान, पराक्रम और लगन, ये आप स्वास्थ्य रूप से ठीक रहेंगे। गुरु स्वग्रही हैं, शुक्र उच्च के हैं यहाँ पर बैठे हुए और बुध नीच के हैं और बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं और गुरु और शुक्र केसरी योग बनाते हैं, जो उत्तम वाहन, उत्तम मकान सब प्रकार देते हैं। इस प्रकार से
आपका जो कैरियर बैठता है वो मैंने बताया, सरकारी नौकरी हो सकती है, मेडिकल भी हो सकती है, पुलिस, आर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक सफलता, रियल इस्टेट और विदेश में। इस तरह का आपका कैरियर होगा। धन की कोई कमी आपको नहीं होगी, मान सम्मान की कोई कमी नहीं होगी, बशर्ते आप शनि, क्योंकि कभी कभी यहाँ बैठकर आलस्य देता है, इस आलस्य को त्याग करके समुचित पथ प्रदर्शन के साथ अपना कार्य करें तो निश्चित तौर से आप एक सफल व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में जो जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेज करके अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। ये इस चैनल पर मेरी फ्री सेवा है, उत्तर अवश्य मिलेगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।